सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। कैसे हैं बच्चों? अपन संस्कृत के अंतर्गत चैप्टर 1 कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया, कुछ वर्ण विचारों के बारे में जाना। अब तीसरा चैप्टर पर आए हैं। तीसरा चैप्टर है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। क्या होता है बेटा? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि खुद पर ही निर्भर रहें। जैसे अभी जो अभियान चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, क्या चल रहा है बेटा? आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हमें किसी की, दूसरे की आवश्यकता ना रहे और अपन खुद का काम अपने स्तर पर ही कर सकें, किसी से कुछ लेने की आवश्यकता ना हो, उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। तो इसमें हम कुछ दो मित्रों की कथा दी गई है, उसका वर्णन है कि स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है। स्वावलंबी मनुष्य कैसा रहता है? सदा सुखी रहता है। पराधीन व्यक्ति, यानी कि दूसरे के ऊपर अधीन हो, दूसरे पर आश्रित हो, वो व्यक्ति हमेशा दुखी ही होता है। सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अब कुछ इस पाठ में संख्यावाची शब्द दिए हैं, उन्होंने संख्यावाची शब्दों को अवगत करवाया है। तद शब्द, एतद शब्द, ये भी इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। मेरा एक बार ट्रैक पैड काम नहीं कर रहा बेटा। ओके, अभी देख लेंगे। कक्षा के अंतर्गत आप सभी बीच में कक्षा को छोड़कर लेफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि बेटा एक एक चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, कोई सी भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हमें प्रत्येक सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना होगा। इसी कड़ी में अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्वावलंबन। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। कौन कौन थे दो मित्र? श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो मित्र थे। श्रीकंठ से, श्रीकंठ के पिता यानी पिताजी समृद्ध आसीत, यानी धनवान थे, यानी पैसे उनके पास खूब थे। इसलिए अतः तस्य भवने, यानी उसके घर पर, किसके घर पर? श्रीकंठ के घर पर। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उसके घर में सब प्रकार के, सर्व विधानी यानी सब प्रकार के सुख सुविधाओं के साधन मौजूद थे, यानी सारी फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल थी। तस्मिन, उस विशाले बड़े भवने यानी घर में 40 स्तंभा यानी खंबे, आसन यानी थे। उस विशाल भवन में, उस विशाल घर में 40 यानी 40 मतलब 40, देखो यहाँ संख्यात्मक बोध करवाया है। 40 का मतलब 40, स्तंभा का मतलब खंबे, आसन का मतलब थे।
तस्य वहाँ अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18, अष्टादश का मतलब 18 प्रकोष्ठेषु यानी दरवाजा 18 कमरे, प्रकोष्ठ का मतलब कमरे, 50 यानी 50, अष्टादश का मतलब कितना हुआ 18 और 50 का मतलब 50, गवाक्षा मतलब कितनी खिड़कियां, गवाक्षा का मतलब होता है खिड़कियां, क्या होता है बेटा, गवाक्षा का मतलब होता है खिड़कियां, और चतुर्चत्वारिंशत यानी 44, 44। देखिए अष्टादश का मतलब होता है 18 यानी 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरे, 50 का मतलब होता है 50 यानी 50, गवाक्षा का मतलब खिड़कियां, चतुर्चत्वारिंशत का मतलब होता है 44 यानी 44, द्वाराणी का मतलब दरवाजे, और षट त्रिंशत का मतलब कितना होता है बेटा, षट कितने 36, 36 का मतलब हुआ 36, 36 क्या थे, विद्युत व्यजनानी च आसन यानी विद्युत के क्या थे, व्यजनानी यानी पंखे, यानी कितने 36 क्या थे, पंखे थे, आसन यानी थे। तत्र वहां 10 यानी 10 सेवका यानी जो नौकर थे, निरंतरम यानी हमेशा, कार्यम कुर्वन्ति इसमें यानी कार्य करते रहते थे, यानी वहां पर 10 नौकर निरंतर यानी हमेशा कार्य करते रहते थे, कुर्वन्ति का मतलब करना, तो वहां पर 10 नौकर हमेशा क्या करते रहते थे, कार्य करते रहते थे, यानी वो हमेशा वहां पर मौजूद रहते थे काम करने के लिए। उसके बाद में है परंतु कृष्णमूर्ति, जो कृष्णमूर्ति जो दूसरा मित्र था, कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता निर्धनव यानी निर्धन का मतलब क्या होता है, गरीब, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनव कृषक दंपति यानी गरीब किसान थे, यानी उनके जो माता पिता थे और वो किसान थे, वो निर्धन थे, यानी कृष्णमूर्ति एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। तस्य यानी उसका, गृहम यानी घर, आडंबर विहीनम यानी आडंबर का मतलब होता है दिखावा, बिना दिखावे के यानी दिखावा रहित, साधारणंच आसीत और साधारण था, यानी उनका जो घर था एक सिंपल घर था जिसमें ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, केवल एक आम आदमी की तरह वो जिंदगी जीते थे, यानी वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। एक बार दोबारा देखते हैं यहाँ से, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, ये च का मतलब और, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रेयास्ताम, दो मित्र थे, क्योंकि ये दो है तो यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है, तो ये दो मित्र थे। श्रीकंठस से पिता, इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, श्रीकंठस से पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता क्या थे, एक धनवान थे, यानी उनके पिता खूब पैसे वाले थे, अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में सर्वविधानी, सभी प्रकार की सुख साधनानि आसन यानी सुख सुविधाएं थी। तस्मिन उस विशाले यानी विशाल जो बड़े भवने यानी घर में, चत्वारिंशत स्तंभासन यानी चत्वारिंशत का मतलब 40 क्या थे, स्तंभ यानी खंबे थे। तस्य उस वहाँ
अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 क्या थे? प्रकोष्ठ यानी कमरे थे। प्रकोष्ठ का मतलब कमरा होता है। 50 यानी 50, 50 गवाक्षा यानी खिड़कियां थी। और चतुर्चत्वारिंशत् का मतलब होता है 44 यानी 44 द्वाराणी यानी दरवाजे थे। 37 यानी 36 विद्युत व्यजनानि च आसन यानी पंखे लगे हुए थे। यानी कि खूब संपन्न परिवार था, वो खूब पैसे वाला था, अच्छा मकान बना रखा था, पूरी सुख सुविधाएं वहां पर मौजूद थी। तत्र वहाँ 10 यानी 10 सेवका निरंतरम यानी सेवक यानी जो नौकर थे, निरंतरम यानी हमेशा कार्य कुर्वन्ति इसमें कार्य करते रहते थे। उस परिवार के अंदर, उस घर के अंदर 10 नौकर हमेशा वहाँ का जो भी मेंटेनेंस है, जो भी साफ सफाई वगैरह जितना भी कार्य है वो करते रहते थे और वो लोग आराम से रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति, जो कृष्णमूर्ति यानी कि जो दूसरा मित्र था, उसके माता पिता से, माता और पिता निर्धनों का कृषक दंपति यानी निर्धन पति कृषक यानी किसान पति पत्नी थे। जो माता पिता थे उसके दोनों पति पत्नी गरीब थे। तस्य का मतलब उसका, गृहम यानी घर, आरंभ विहीनम यानी जो दिखावा बिना किए, आडंबर बिना किए यानी जो दिखावे रहित, साधारण आसित यानी एक साधारण घर था उनका। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? अगर सभी को समझ में आ गया तो आगे चलें। ठीक है, आगे देखते हैं। एकदा यानी एक बार, एकदा का मतलब एक बार, श्रीकंठ है यानी श्रीकंठ, तेन यानी उसके, सह यानी साथ, प्रातः यानी सुबह, नववादने यानी 9 बजे, नववादने का मतलब 9 बजे, तस्य यानी उसके, गृहम यानी घर पर, आगच्छत यानी आ गया। कौन आ गया? श्रीकंठ, जो एक अच्छे परिवार से था। किसके घर आ गया? कृष्ण मूर्ति के घर आ गया, उसके मित्र के घर आ गया। तत्र वहां कृष्णमूर्ति, जो कृष्णमूर्ति था, कृष्णमूर्ति तस्य और उसके माता और पिता, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, स्वशक्त्या, स्वशक्त्या का मतलब अपने सामर्थ्य से, श्रीकंठ से आतिथ्य अकुर्वन, अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार, आतिथ्य का मतलब अतिथि सत्कार किया। अपने मतलब जितनी उसको उनके पास सुविधाएं थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा अतिथि सत्कार किया। किसका? श्रीकंठ का। श्रीकंठ का कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने अच्छे से यानी उनके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग उन्होंने अतिथि सत्कार किया। किसका किया? श्रीकंठ का, क्योंकि वो क्या था? एक बड़े परिवार से बिलोंग करता था। एतत् यह दृष्टवा देखकर, यह देखकर, श्रीकंठ यानी श्रीकंठ अकथयत ने कहा, श्रीकंठ ने कहा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, ये सब देखकर उन्होंने उनका अतिथि सत्कार किया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यह देखकर, यह तो दृष्टवा, यह देखकर, किसने कुछ कहा? एक सेकंड, हाँ, ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा है, तो हे मित्र, अहम, मैं, भवताम यानी मैं तुम्हारे, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ। मैं आपके सत्कार से क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। ये किसने कहा? श्रीकंठ ने कहा। केवलम, केवल, इदम एव, यह इदम एव, केवल यह बात, मम मुझे, दुखम दुखी, ये तो दुखी कर रही है कि तव यानी तुम्हारे, गृह यानी घर में, एकोपी एक भी, भृत्य यानी
सेवक नास्ति यानी नहीं है, परंतु मुझे केवल एक ही बात दुखी कर रही है कि यत यानी कि तब तुम्हारे गृह यानी घर में एकोपी एक भी भृत्य यानी सेवक नास्ति नहीं है। कौन कह रहा है? श्रीकंठ कह रहा है। मम, जिससे मम यानी मेरे, सत्कार आए यानी सत्कार के लिए, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है तो सत्कार के लिए, भवताम आप सब, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट कर रहे हो, कि आपके घर में नौकर नहीं है तो आप लोग खुद कष्ट कर रहे हो। मुझे एक कमी खल रही है कि आपके घर में एक भी क्या नहीं है, भृत्य यानी नौकर नहीं है, सेवा करने वाला नहीं है, यानी जो सेवक होना चाहिए वो आपके घर में नहीं है। मम गृहे, मेरे घर में, तो बहवः यानी बहुत से, कर्मकारा संति, कर्मकारा का मतलब सेवक, संति का मतलब है, बहवः का मतलब बहुत से। मेरे घर में तो बहुत से क्या है, सेवक हैं। तदा, अच्छा एक बार यहां तक दोबारा देख लेते हैं। एकदा, दोबारा से देखते हैं। एकदा श्रीकंठ तेनस है प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत, यानी एक बार श्रीकंठ उसके घर, तेन यानी उसके किसके, किसके घर, कृष्णमूर्ति के घर, सह यानी उसके साथ, श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ, श्रीकंठ तेन से यानी उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, नववादने प्रातः नववादने यानी सुबह के 9 बजे उसके घर गया। तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गया। तत्र वहां कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, च का मतलब और, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, स्वशक्त्या श्रीकंठ से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, श्रीकंठ की, श्रीकंठ से षष्ठी विभक्ति है तो श्रीकंठ की का आतिथ्यम अकुर्वन्, अतिथि सत्कार किया। ये तद, यह दृष्टवा देखकर श्रीकंठ है कहते हैं, श्रीकंठ ने कहा कि मित्र, हे मित्र, अहम में भवताम यानी तुम्हारे, सत्कारेण संतुष्टोस्मि, सत्कार से, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, सत्कार से संतुष्टोस्मि यानी संतुष्ट हूँ, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से क्या हूं, संतुष्ट हूं। केवलम, केवल, इदमेव, केवल यह, इदमेव यह, मम दुखम यत, मुझे दुख है, केवल एक ही बात का मुझे दुख है, यत कि तब तुम्हारे गृह यानी घर में, एकोपी एक भी, यहाँ पर संधि हो रही है, एक धन अपि, एक धन अपि, एकोपी, यहाँ विसर्ग संधि, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हुआ है, पूर्व रूप, ओके। तो एकोपी भृत्य नास्ति, यानी भृत्य का मतलब, भृत्य का मतलब होता है सेवक, सेवक नास्ति यानी नहीं है, ये मुझे एक कमी खल रही है। बाकी मैं आपकी सेवा से, आप जो सेवा कर रहे हैं मेरी, उससे मैं संतुष्ट हूं। मम, मेरे, सत्कार आए यानी सत्कार के लिए, भवताम यानी आपके, आपने, आप सब, बहु यानी बहुत, कष्टम जातम, कष्ट यानी कष्ट कर रहे हो, जातम का मतलब कर रहे हो, यानी मेरे लिए आप इतना कष्ट कर रहे हो। मम गृहे, मेरे घर में, तू यानी तो, बहव यानी बहुत से, कर्मकारा यानी सेवक, संति यानी है। तदा, तदा का मतलब तब, कृष्णमूर्ति अवदत, कृष्णमूर्ति ने कहा,
कि मित्र, हे मित्र, ममापि ममापि मेरे भी अष्टौ कर्मकारा संति, 8 सेवक या नौकर है। मेरे भी क्या है? 8 सेवक है। ते च वे और वे द्वौ पादौ, 2 पैर, 2 हाथौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें। देखिए उसने कहा कि मेरे भी यहाँ क्या है? 8 कर्मचारी यानी कर्मकार यानी सेवक हैं। तेच और वे द्वौ पादौ यानी 2 पैर, 2 हस्तौ यानी 2 हाथ, 2 नेत्र यानी 2 नेत्र यानी आंखें। यहाँ पर हर जगह अपन को संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग मिल रहा है। तो इसके साथ में यहाँ भी द्वितीया हुई है, इसके साथ में यहाँ भी द्वितीया हुई है, यहाँ भी द्वितीया हुई है। तो 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें। आगे देखिए, 2 श्रोत्रे, 2 कान। श्रोत्रे का मतलब क्या होता है? कान, इति यानी है। एते ये प्रतिक्षणम यानी हर पल, मम यानी मेरे, सहायक यानी सहायक है। ये प्रत्येक पल यानी हर पल मेरे सहायक है। किंतु परंतु तब तुम्हारे भृत्या यानी नौकर, सदैव यानी सदा, सर्वत्र यानी सब जगह है, उपस्थिता यानी उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति यानी उपस्थित नहीं हो सकते। यानी देखो मेरे तो ये सारी चीजें हैं, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, ये मेरी हमेशा सहायक रहती है। किंतु तुम्हारे भृत्य यानी सेवका सदैव सर्वत्र हमेशा सब जगह उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति यानी उपस्थित होने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं होंगे कि हर जगह आपको आपके साथ वो आपके नौकर रहें आपकी सहायता के लिए। तुम तो यानी तो कार्याय अपने कार्य के लिए, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति है, स्व कार्याय यानी खुद के कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए भृत्याधीन है यानी भृत्यों के अधीन यानी जो नौकर हैं, नौकर लोग हैं उनके अधीन हैं। तुम तो पूरे ही आपके नौकरों के अधीन हो गए हो, क्योंकि आप कुछ नहीं करने में समर्थ हो। यदा तो कि तुम्हारे नौकर सदा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते, तुम तो अपने कार्य करने में अपने सेवकों के अधीन हो गए हो, क्योंकि आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो। यदा यदा जब ते यानी वे, अनुपस्थिता यानी अनुपस्थित होते हैं, तदा तब तुम कष्टम अनुभवसी कष्ट का अनुभव करते हो। जब तुम्हारे सेवक अनुपस्थित होते हैं तब आप कष्ट अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं हो, क्योंकि आप उनके अधीन हो चुके हो, उन पर निर्भर हो। जब वो आपको खाना देंगे तभी आप खाएंगे, पूरी तरह से आप उनके अधीन हो गए हो। इतना सा भी कार्य आप खुद नहीं कर सकते, आप उनके अधीन हो, पैसे वाले हो, फिर भी आप अपने नौकरों के अधीन हो। परंतु मैं तो मेरे खुद के ही मतलब आत्मनिर्भर हूं। जैसे आत्मनिर्भरता बोलते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, उसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। तो मैं तो मेरे खुद के ऊपर ही समर्थ हूं, यानी मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। मेरे हाथ पैर श्रोत्र सभी मेरे साथ हमेशा 24/7 आवर्स मेरे साथ रहते हैं, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। स्वावलंबनेन, और स्वावलंबने यानी स्वावलंबने का मतलब होता है स्वावलंबन से
तू यानी तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही है। यानी खुद का कार्य खुद करने से तो हमेशा क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मान लो नौकर कहीं हो गया बीमार तो फिर हम क्या करें, हम उनके अधीन हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर इधर उधर भटकते रहेंगे। जैसे मान लो कि अपने घर में कोई बाईजी लगवा रखी है खाना बनाने के लिए, ठीक है, अपन जानते नहीं है खाना बनाना, मान लो बाई चांस उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो खाना बनाने नहीं आ पाती है, तो फिर क्या करेंगे बताइए? या तो अपन बाहर जाके खाएंगे, मतलब खुद नहीं कर सकते कुछ भी। तो इसलिए हमेशा स्वयं का कार्य स्वयं करने वाले आदमी कभी भी क्या नहीं रहते, दुखी नहीं रहते, हमेशा सुख ही रहते हैं, सुखी रहते हैं वो लोग। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। किनको? जो खुद का कार्य खुद कर लें, उन वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र मित्र तव यानी तव का मतलब तुम्हारे, वचनानि यानी वचनों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, मम यानी मेरे, मनसी यानी मन में, महती प्रसन्नता जाता यानी बहुत ही प्रसन्नता हुई। यानी आपके वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई। अधुना, अधुना का मतलब अब होता है, ये अव्यय है। अहम अपि, मैं भी, अहम अपि यहां पर संधि हुई है, अहम अलग कर देंगे, अपि अलग कर देंगे। अहम अपि यहां पर पररूप संधि है। स्वकार्याणि यानी अब में, स्वकार्याणि यानी अपना काम, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करूंगा, यानी अब मैं खुद का काम खुद ही करूंगा। भवतु सार्ध द्वादश वादनमिदम, ठीक है अब 12:30 बजे हैं। सार्ध द्वादश वादनम का मतलब 12:30। सांप्रतम गृहम चलामी, मैं अब घर चलता हूं। सांप्रतम का मतलब मैं, ग्रहम का मतलब घर, चलामी यानी चलता हूं, मैं अब घर चलता हूं। ये भी एक अव्यय है। तो सभी को अच्छे से मेरा ये जो पढ़ाया हुआ चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं आया? आ गया ना बेटा? वेरी गुड। उसके बाद में हम करेंगे इसके कुछ अभ्यास कार्य। इसको आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत आती है मुझे वहीं पूछिएगा। और अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इसको आप अपनी गृह कार्य में कर लेना। उसके बाद में अपन अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है? तो यहीं पर अपना ये चैप्टर समाप्त करते हैं और अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।